गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में कल अपन ने मैंने आपको सेल ऑर्गेनेली के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज अपन सेल ऑर्गेनेली क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये जो सेल्स के अंदर होते हैं सारे होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो जो अपना सबसे फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर भी बोलते हैं, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। यानी कि बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है इसका। कैसे होता है? इसमें एक मेम्ब्रेन जैसे ट्यूब्स होती है, या फिर शीट्स भी बोल सकते हैं, जैसे डायग्राम में देखो। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस टाइप के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप आते हैं, तो रफ आता है, एक स्मूथ आता है। देखो स्मूथ इस टाइप के होते हैं, और रफ अपन यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम में इस टाइप, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल और अ राउंड ऑब्लॉन्ग बैग्स। मतलब ट्यूब कैसी होती है उस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है। द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। There are two type of endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज अ पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम। वो रफ क्यों दिखता है? क्योंकि उस ऊपर एक कौन से पार्टिकल्स होते हैं? राइबोसोम के पार्टिकल attached to its surface. The ribosome, which are present in all active cells, are the site of proton manufacture. राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटोन बनता है। जो प्रोटीन होता है वो किस में बनता है? राइबोसोम में। यानी कि किसका मैन्युफैक्चर हो रहा है यहाँ पे? राइबोसोम में। राइबोसोम में मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोटीन का, यानी जब प्रोटीन की जरूरत पड़ती है तो राइबोसोम में बनता है, राइबोसोम में। और राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। The manufactured protein are then sent to the various place in the cell depending on need using endoplasmic reticulum। यानी कि जब ना सेल को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है तो तो किसके जब सेल को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है तो किस में से लेगा? राइबोसोम में से। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? रफ ईआर में। और रफ ईआर किसका पार्ट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनडायरेक्टली वो किसको बोलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, आप देखो इसमें क्या क्या बन रहा है? फैट, लिपिड, यानी कि जो फैट या फिर लिपिड, फैट को ही लिपिड बोला जाता है, फैट और लिपिड सेम चीज है। तो फैट बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि सेल फंक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। यानी ये दोनों चीजें प्रोटीन और फैट होते हैं, या फिर लिपिड भी बोल सकते हैं इसको। ये दोनों किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। द प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। Some other protein and lipid function as enzyme and hormone. Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells. अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम, ये हमेशा एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। Thus, one function of endoplasmic reticulum is to serve as channel for the transport of material। यानी कि एक तरह से अपन देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को बिटवीन वेरियस रीजन टू दी साइटोप्लाज्मा, अलग अलग जगह से साइटोप्लाज्मा तक, और बिटवीन द साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्मा तक। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम और क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक
फ्रेम मतलब प्रोवाइड करवाना साइटोप्लाज्मिक को फ्रेम मतलब साइटोप्लाज्म को बाहर से उसको प्रोटेक्ट करना, या कौन किसका काम हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखो वो एनिमल सेल था, और देखो प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होता है वो इस टाइप का होता है, देखो इस पर राइबोसोम है, और जो स्मूथ टाइप का होगा वो ये वाले। For some biological activities of cell, in the liver cell of the group of animal cell vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poison and drugs। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल और कौन सा रोल हो सकता है, जो पॉइजन्स होते हैं या फिर ड्रग्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया। बस याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या बनता है, दो चीजें बनती है, प्रोटीन और लिपिड यानी कि फैट। प्रोटीन किस में बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फैट कहाँ बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। देखो गोल्जी एपरेटस का डायग्राम इस टाइप से होता है। ठीक है, देखो ये पूरा प्लांट सेल यानी कि प्लांट की एक सेल होगी वो किस टाइप से दिखेगी, और ये सारे जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेकंड नंबर है गोल्जी एपरेटस। द गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलियो गोल्जी। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था, गोल्जी एपरेटस को, कैमिलियो गोल्जी ने। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। उन्होंने क्या बोला था, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसल होता है, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के वो पैरेलल होते हैं, इन स्टैक्स कॉल्ड किस्टर्न्स। जैसे कि स्टैक्स हो, मतलब एक के ऊपर, या फिर एक के पास, इसको क्या बोला जाता है, सिस्टर्न्स। These membranes often have connection with the membrane of endoplasmic reticulum, यानी इसका कनेक्शन किसके साथ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, एंड therefore constitute another portion of complex, इसलिए एक और उसका पोर्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various target, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमें जो मिलता है मटेरियल सिंथेसाइज होता है, या फिर जो मटेरियल सिंथेसाइज नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो वो पैकेज होती है, और या फिर डिस्पैच होती है, यानी कि एक दूसरी जगह जाती है, वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास जो भी चीज बनती है वो बाहर जाती है या फिर अंदर आती है, किसकी हेल्प से, गोल्जी एपरेटस की हेल्प से। इसका फंक्शन क्या होता है गोल्जी एपरेटस का, इट फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल्स। यानी कि इसका क्या क्या काम होता है, स्टोर करना, मॉडिफिकेट करना यानी किसी चीज को थोड़ा सा चेंज करना, और उसकी पैकिंग करना। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपरेटस। जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो किस में चेंज होती है, या फिर किससे बनी हुई होती है, सिंपल शुगर से, किसके अंदर, गोल्जी एपरेटस के अंदर। तो गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, गोल्जी एपरेटस से एक और क्या चीज बनती है, लाइसोसोम्स। ठीक है, देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है गोल्जी एपरेटस। अब देखो अपन अब क्या बनेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम देखो एक छोटा सा सर्कल है, इस टाइप का होता है। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक, यानी कि खाली जगह होती है, सैक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, filled with digestive enzyme, जिसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। दीज एंजाइम आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, वो किससे बने होते हैं, RER से। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जो लाइसोसोम है वो क्या है, वेस्ट चीज है, वेस्ट डिस्पोजल है, किसका, सेल का।
This help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle. लाइसोसोम का काम क्या होता है, यानी कि वो सेल को क्लीन रखते हैं और दूसरी कोई भी ऐसी चीज होती है जो यूजफुल नहीं होती, अगर वो अंदर आ जाए सेल के अंदर तो उसको इन्फॉर्म करते हैं. फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल such as bacteria or food as well as old organelle end up in the lysosome. यानी कि अगर कोई भी बैक्टीरिया आ जाए या कोई खाना आ जाए या कोई भी पुरानी ऑर्गेनेली आ जाए वो किसके अंदर खत्म होती है, लाइसोसोम में. विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि बड़ी बड़ी चीजों को ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है. लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम. क्यों ऐसा करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम. कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि किसमें कैपेबल है, ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने में. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, कोई भी सेल जब डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, यानी कि जब कोई सेल खराब हो जाता है तो ये लाइसोसोम फट जाता है. फटने के बाद में जिसके अंदर एंजाइम डाइजेस्ट होता है वो अपने ही सेल को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है. Therefore, लाइसोसोम ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग, इसलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग. यानी कि जब सेल खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा तो ये लाइसोसोम फटेगा और ये जो सेल खराब हो गया था वो खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर लेगा. नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखो. देखो ये इस टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया होता है. इसके अंदर एक इस टाइप से लेयर होती है. माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. याद रखना ये इंपॉर्टेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, इसकी दो कवरिंग होती है, एक और दो. द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. देखो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये पोरस होती है, यानी कि इस पे छोटे छोटे से खड्डे होते हैं, और अंदर वाले देखो ये फोल्ड हो रखी है ना, तो जो सेकंड मेम्ब्रेन होगी वो होगी फोल्डेड. These fold increase surface area for ATP generating केमिकल रिएक्शन, यानी कि क्या करते हैं, ये फोल्ड्स होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं एटीपी जनरेशन में. एटीपी क्या है, एटीपी आपको मैं आगे बताऊंगी, ये एनर्जी बनाती है. अपनी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि एटीपी बनाती है, एटीपी से एनर्जी मिलती है. तो ये जो फोल्ड वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको अंदर, ये क्या बनाते हैं, एटीपीज. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज needed for life is released by mitochondria, यानी कि जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है हमें केमिकल एक्टिविटीज के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, तो कौन रिलीज करता है एनर्जी को, माइटोकॉन्ड्रिया. और कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में. एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्या है इसकी फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, और एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल. द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड, यानी जो बॉडी होती है वो यूज करती है एनर्जी को, जो किस में फॉर्म, कौन से फॉर्म में स्टोर रहती है, एटी के फॉर्म में, और फिर क्या प्रोसेस करती है, केमिकल कंपाउंड से, मतलब केमिकली प्रोसेस करती है. एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, क्या तो केमिकल के लिए या फिर मैकेनिकल वर्क के लिए एटीपी का यूज होता है. माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनेली
इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का एक डीएनए भी होता है, एंड राइबोसोम, और उसका क्या क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। Therefore, mitochondria are able to make some of their own properties. इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज बना सकता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स, पहले डायग्राम देखो इसका। इसमें तो नहीं है, इसमें दिखता है। देखो इसमें डायग्राम में नहीं है, लेकिन आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यानी जो लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। वो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर बनता है, प्लास्टिड के अंदर बनता है, ठीक है। तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही होगा। देखो plastids are present only in plant cell. There are two type of plastids. सबसे पहले प्लास्टिड टू टाइप के होता है, क्रोमोप्लास्ट और सेकंड ल्यूकोप्लास्ट। ये कलर्ड वाला होता है और ये कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट containing the pigment chlorophyll are known as क्लोरोप्लास्ट, यानी कि इसमें का पिगमेंट होता है, उससे क्या बनता है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जिसके अंदर बनता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, सबको पता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oil and protein granules are stored। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट ठीक ऐसा ऑर्गेनली है जिसमें स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन स्टोर रहते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर, यानी कि क्लोरोप्लास्ट बहुत सारी मेम्ब्रेन कंटेन करता है। एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, जिसके अंदर किसके अंदर एम्बेडेड रहता है, स्ट्रोमा के अंदर। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट की होती है बहुत सारी लेयर्स होती है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो प्लास्टिड होता है वो बाहर से तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिखता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिक का खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूल। अब देखो वैक्यूल क्या होता है। वैक्यूल आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेन, यानी कि वैक्यूल क्या, एक स्टोरेज सैक है, यानी कि इसके अंदर चीजें स्टोर होती है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल एनिमल में छोटा होता है और प्लांट सेल में बड़ा होता है। The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume। यानी जो सेंट्रल वैक्यूल होता है किसी मतलब प्लांट का, जब वैक्यूल होता है वो कितनी जगह को कवर करता है, 50 to 90% of cell volume। Each cell thus acquires its structure, the ability each cell does acquire its structure। हर सेल का एक खुद का स्ट्रक्चर होता है। Each cell does acquire structure, यानी कि हर एक सेल का खुद का स्ट्रक्चर होता है और एबिलिटी होती है फंक्शन करने की, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलीज। क्योंकि उसमें क्या क्या होता है, ऑर्गेनेलीज भी होता है और उसका मेम्ब्रेन भी होता है। द सेल डज हैव अ बेसिक, डज द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसका खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है
दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन। इसलिए जो सेल क्या क्या फंक्शन करता है, जैसे रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। ये सारे फंक्शन किसके होते हैं? सेल के होते हैं। द सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर क्या है? एक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल कैसे डिवाइड होता है? जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन, इसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके साथ अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तब तक के लिए जो आज मैंने आपको रीड करवाया है, आप उसको पूरा अच्छे से रीड करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।